गुलबर्गा शहर के इस्लामाबाद बैंक कॉलोनी में खानकाह फैज़ान हज़रत जलाल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह में सैयद शाह हुसैनी पीरा बरादर सज्जद नशीन गुलशम शरीफ की ज़ेर निगरानी में महफिल नात का इनकाद अमल में आया। इस मौके पर ऑल इंडिया मिली कौंसिल और मरकज़ी सीरत कमेटी ज़िला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम शहर में चौथा सालाना जलसा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तकसीम इनामात, हुस्न ख़िरात, नात, क्विज़, तकरीर व तहरीर मुकाबलाजात का कामयाब प्रोग्राम मुनक़द किए जाने पर डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल, कौमी सेक्रेटरी सियासी उमूर ऑल इंडिया मिली कौंसिल और कारगुजार सदर मरकज़ी सीरत कमेटी और इनके तमाम टीम इमरान की खिदमत को सराहते हुए इन्हें तहनीत पेश की गई। और इसी के साथ साथ मौलाना मोहम्मद यूसुफ कुरैशी, बानी और नाजिम, मदरसा शाहाना फैज़ान रिसालत नूरबाग और हैदर अली बागबान, इंजीनियर सखी सरमस्त और दीगर शख्सियात को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर नात खां और उलमा इकराम और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। सैयदना जलालुद्दीन हुसैनी अलैहि रहमतुर रिज़वा में तकरीबन 2 साल से तसलसल के साथ नात और हल्क़े ज़िक्र मुनक़िद, उसकी महफिल मुनक़िद होती है। ये उसी ज़िमन में हम यहाँ जमा हुए हैं और हमारे दरमियान आज मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल साहब और हैदर अली बागवान साहब, मोहतरम आली जनाब तैयब अली साहब याक़ूबी साहब जलवा अफरोज़ हैं। हम उनका यहाँ खानक़ाह में इस्तक़बाल करते हैं और यहाँ भी उनकी तहनीत भी पेश की जाएंगी। हम इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि डॉक्टर असगर चुलबुल साहब तकरीबन 4 साल से बड़े पैमाने पर ख़िरत और क्विज़ और नात, मसनून अहादीस के प्रोग्राम करते आ रहे हैं। बड़े आले पैमाने पर आप ये काम कर रहे हैं। इसमें कई एक स्कूल कॉलेजेस के तलबा व तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। इस बार हमने देखा, आपने हमें मदऊ भी किया था कि 2000 तलबा ने शिरकत की। ये बहुत काबिल मुबारकबाद है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी ज़िमन में आज हमने उनकी तहनीत पेश करने के लिए उन्हें हमने मदऊ किया और हमारी दावत पर वो यहाँ आए, हम शुक्रिया अदा करते हैं। और कई एक तलबा ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। कई एक कुरान की सूरतें भी उन्होंने याद की, नाद भी उन्होंने याद की, अहादीस भी उन्होंने याद किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को उन्होंने जान लिया। ये बहुत बड़ी बात है। यकीनन जब तक वो पढ़ते रहेंगे अल्लाह उनको भी सवाब अता करेगा और उनको याद दिलाने में जो जरिया बने हैं असगर चुलबुल साहब, उनको भी अल्लाह सवाब अता करता है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जैसा कि अभी आपने समाअत किया कि जिक्र की ये महफिल है, इसकी फजीलत के ताल्लुक से एक आध बात मैं कहकर अपनी बात को समेट लूंगा। जिक्र के 3 फायदे हैं। जिक्र से फिक्र की गंदगी दूर होती है। सवाल पैदा होता है कि फिक्र की गंदगी किसको कहते हैं, तो उसका जवाब यही है, जो नफसानी शैतानी ख्यालात इंसान के जहन में पैदा होते रहते हैं, उसको फिक्र की गंदगी कहते हैं। अब फिक्र की गंदगी को कैसे दूर किया जाए, फिक्र की गंदगी को कैसे खत्म किया जाए, फिक्र को कैसे पाक व साफ किया जाए, तो उसका जवाब यही है, अगर कोई फिक्र की गंदगी को दूर करना चाहता है, फिक्र को साफ व शफाफ बनाना चाहता है, उसके लिए खुदा का कसरत से जिक्र करना होगा। जो खुदा के जिक्र को कसरत से खुदा को याद करेगा, यकीनन इस जिक्र से उसके फिक्र की गंदगी दूर हो जाए। डॉक्टर साहब तकरीबन हम कई 3-4 साल से मुसलसिल इनके साथ रहे हैं। हर जगह तानूर भी गए थे, साथ गए थे, हैदराबाद भी साथ। ये हमारे बिल्कुल ही खास और मुखलिस हैं।
इस महफिल में शरीक हो रहे हैं, मैं आपकी दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज फैज़ान हज़रत जलालुद्दीन हुसैनी खानखा में एक नातिया महफिल मुनक़िद की गई, जिसकी सरपरस्ती व निगरानी फ़ज़ीलत माब सैयद शाह खलीलुल्लाह हुसैनी साहब क़िबला बरादर सज्जादा नशीन आस्ताना गुलशरम और शहर के कई एक अहम नातख़्वां हज़रात इस महफिल में शामिल रहे। बिलखुसूस मोहतरम सैयद शाह हुसैनी पीरा साहब क़िबला और मोहतरम सैयद शाह मुश्तबा हुसैनी साहब, सैयद तैयब अली याक़ूबी साहब, हैदर अली चौधरी साहब, सखी शर्मा साहब और नाज़िम जलसा हमारे आज के मौलाना मज़हरुल क़ादरी साहब यहाँ मौजूद थे। इस मौके पर यहाँ पर मुझको और हमारे सखी शर्मा साहब जो रिटायरमेंट में हैं AWL की वजह से उनको, और हैदर अली चौधरी साहब जो अनकरीब दाइए इनक़लाब के नाम से एक किताब जो मंजर आम पर उन्हें आने वाली है उनको, और सैयद तैयब अली याक़ूबी साहब को यहाँ पर साहिब क़िबला की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मैं यही आपके चैनल के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि जो आज का जो नौजवान है और कई हज़रात जो एक सुकून की तलाश में हैं, हर वक्त बेचैन रहते हैं कि हमें सुकून कहाँ मिलेगा, तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप खानखाही निज़ाम में और खानखाहों में अगर जाकर सुकून को तलाश करेंगे तो ज़रूर आपको वहाँ मिलेगा। और ऐसे जो खानखाही निज़ाम है, महफ़िलें हैं, इसको हम सबको चाहिए कि घर घर इसका इनेकाद करें और हर जगह इसको फैलाएं ताकि तमाम घरों में इसकी बरकत रहे और माशरे में भी एक अच्छा सा माहौल बना रहे। मैं इस मौके पर साहिब क़िबला और तमाम उनके जो फ़र्जंदान हैं उनको इस महफ़िल के इनेकाद के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसी मजलिसों का इनेकाद मैं समझता हूँ पिछले 20 सालों में शायद बहुत ही कम हुआ है, क्योंकि जब हम बचपन में छोटे थे तो महलों में, आशुखानों में मेलाद की मजलिसें हुआ करती थी, जिसके ज़रिए लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल जागता और महल्ले में एक दीनी माहौल बनता, जिसके ज़रिए आने वाली नस्ल इस्लाम से मुतारिफ़ होती, इश्क़ रसूल से मुतारिफ़ होती और अपने सीनों में ईमान का जज्बा लेकर माशरे में फैल जाती, जिसके असरात माशरे पर नज़र आते। मगर पिछले एक 20-25 सालों में इस किस्म की नशिस्तों का जो नहीं होने का जो मामला है, उसको भी हम उसके नताइज के एतबार से ये देखते हैं कि आज हमारी नई नस्ल दीन से काफ़ी दूर है। ऐसे लगता है कि भाई जैसे इर्तिदाद के करीब है। ऐसी नशिस्तों का इनेकाद इंतहाई ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर असगर अली साहब चुलबुल ने कहा कि भाई अगर घर घर में ऐसी मजलिसों का अगर इनेकाद हो तो उस घर का माहौल, उस महल्ले का माहौल इंशाल्लाह बदल जाता है। मैं साहिब क़िबला को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, जिनके यहाँ करीब करीब 2 साल से इस किस्म की मजलिसों का इनेकाद होता आ रहा है। नातिया महफिल, एक नूरानी महफिल का इनेकाद हुआ। जनाब सैयद शाह खलीलुल्लाह हुसैनी साहब के मकान पर बड़ी खुशी हुई, और जैसा कि डॉक्टर अफजल चुलबुल साहब और हैदर अली साहब ने कहा कि ऐसी महफिलें सजती रहनी चाहिए, और मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ऐसी महफिलें घर घर सजती रहनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लों में दीनी शऊर और इश्क़ नबी बेदार होता रहे, इश्क़ नबी से उनके सीने मुनव्वर हों और दीनी शऊर बेदार हो, क्योंकि हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि असल ईमान हुजूर की मोहब्बत है। इश्क़ रसूल हुब्ब नबी ही असल ईमान है। और आज की नस्ल, जैसा कि आपने अभी फरमाया, आज की नस्ल
ये बेदीनी और बेराहरवी इख्तियार कर चुकी है, इसलिए ऐसी महफ़िलों का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। और यहाँ साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि आज की महफ़िल में मुझे तहनीत पेश की गई, मैं इस काबिल तो नहीं था, फिर भी मैं हज़रत क़िबला का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बतारीख़ 9 जनवरी 2023 को खानक़ाह फैज़ान हज़रत जलाल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह में महफ़िल नात का इनेकाद अमल में लाया गया, और मैं तमाम गुलबर्गी के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि खानक़ाह फैज़ान हज़रत जलाल हुसैनी इस्लामाबाद कॉलोनी में हर माह की चाँद की 16 तारीख को ये महफ़िल मुनक़्क़िद होती है। मैं गुलबर्गी की खुसूसन नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि इस खानक़ाह से जुड़े अपने दिलों को मुनव्वर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता तक़रीबन 2 सालों से मेरे सैयदी व मुर्शिदी वालिद गिरामी इज़्ज़त माब हज़रत सैयद शाह खलीलुल्लाह हुसैन साहब क़िबला मद्दतुल्लाह आली की सरपरस्ती में खानक़ाह फैज़ान हज़रत सैयद जलाल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बैंक कॉलोनी में ये महफ़िल नात और हल्क़ा ज़िक्र के अलावा हालात के एतबार से दर्स और तक़ारीर वाज़ का सिलसिला जारी है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। मैं ख़ुसूसन अवाम अहले सुन्नत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो ऐसे महफ़िल से जुड़ें ताकि उनका ईमान और अक़ीदा भी मज़बूत हो और वो आने वाले हालात की जो चैलेंजेस है उसका सामना करने में उनको मदद मिले। अस्सलामु अलैकुम।